श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम जी भगवान की जय। वैदेही की आत्मकथा। मैं वैदेही। राघव राघव द्वार खोलिए राघव, मैं महामंत्री सुमंत्र। वो समय ब्रह्म मुहूर्त का था। मेरे श्री राम अभी उठे ही थे। मैं स्नान करके स्वच्छ वस्त्राभूषण धारण करके तभी हमारे महल का द्वार महामंत्री सुमंत्र जी ने खटखटाया था। सीते, देखना महामंत्री जी इतनी सुबह क्यों आए हैं। मैंने द्वार खोला। राघव कहाँ हैं? क्या अभी तक शयन में हैं? घबराए हुए थे महामंत्री जी। उनका मुखमंडल निस्तेज था। मैं समझी नहीं। मैंने झुककर प्रणाम किया था सुमंत्र जी को। आशीर्वाद भी देना है, ये भी इनको आज स्मरण में नहीं था। मेरी ओर उन्होंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। राघव राघव कहाँ हैं, बस यही रट सी लगा ली थी महामंत्री ने। सुमंत्र जी आप बैठिए ना। कैसे इतनी सुबह सुबह? मेरे श्री राम आ गए थे और उन्होंने बैठने के लिए भी कहा, पर नहीं राघव, इतना समय नहीं है, आप शीघ्र मेरे साथ चलें। घबराए सुमंत्र जी बोले जा रहे थे, पर तात सुमंत्र, बात क्या है? मेरे श्री राम ने सुमंत्र जी से पूछा था। महाराज अवधेश, चक्रवर्ती अवधेश, क्या हुआ पिताजी को? ठीक तो है ना? मेरे श्री राम ने पूछा। नैनों से आंसू बह चले सुमंत्र जी के। मैं अनिष्ट की आशंका से कांप गई थी। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, पर इस रघुकुल की सेवा किए हुए मुझे वर्षों हो गए, पर मेरी महाराज जी से ऐसी कभी कोई स्थिति मैंने आज तक नहीं देखी। वो महारानी कैकेयी के महल में हैं और इससे ज़्यादा सुमंत्र जी बोल नहीं पाए और हिलकियों से रो पड़े। राघव, आज आपका राज्याभिषेक है। ऐसा विचार करके मैं महाराज के महल में गया तो मुझे महारानी कौशल्या ने बताया कि महाराज तो कल सांझ से ही कैकेयी के महल में हैं। मुझे बहुत व्यवस्था देखनी थी। मुझे कुछ विमर्श भी करना था महाराज जी से। मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मुझे महारानी कैकेयी के महल में जाना पड़ा। हे राघव, मैंने वहाँ जो देखा। आपने क्या देखा वहाँ सुमंत्र जी? महाराज धरती पर पड़े हुए हैं और महारानी कैकेयी उन्हें वचनों के द्वारा कष्ट पहुँचा रही है। हे राघव, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। महारानी कैकेयी और महाराज ने आपको शीघ्र बुलवाया है। राघव चलो। मेरे श्री राम बिना समय गंवाए महामंत्री के साथ चल दिए थे।
तेज चाल में। महामंत्री सुमंत्र का पुत्र साथ में था। मैंने तुरंत उसे रोका और उससे कहा, कैकेयी माँ के महल में जो कुछ होगा, जो बातें होंगी या हुई, वो सब तुम हमें बताओगे। मुझे प्रणाम करते हुए महामंत्री सुमंत्र के पुत्र ने मेरी आज्ञा स्वीकार कर ली और मुझे ही बाद में आकर महामंत्री के पुत्र ने माता कैकेयी के महल की सारी घटनाएं बताई थी। मुझे बताया था सुमंत्र पुत्र ने, मेरे श्री राम गए माता कैकेयी के महल में। चक्रवर्ती महाराज जमीन पर लेटे हुए हैं और सामने खड़ी हैं महारानी कैकेयी। पिताजी, महाराज की ऐसी दशा देखकर दौड़ते हुए श्री राम ने चरण पकड़ लिए थे महाराज दशरथ जी के। पिताजी, क्या हुआ है आपको, बताइए मुझे। पर महाराज दशरथ की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो कुछ बोल भी सकें। माँ आप तो बताओ क्या हुआ पिताजी को। कुछ नहीं, मैंने वरदान मांग लिए थे तुम्हारे पिताजी से, महारानी कैकेयी का रूखा जवाब था। माँ, ऐसा क्या मांग लिया है आपने कि रघुकुल का सूर्य निस्तेज हो गया। माँ, ऐसा क्या वरदान मांग लिया जिसे देने में मेरे पिता समर्थ नहीं हो रहे। माँ बोलो, माँ क्या मांगा तुमने ऐसा कि सूर्यवंश का सम्राट आज ऐसे दीनहीन स्थिति में पहुँच गया। मैंने 2 वरदान मांग लिए थे, कैकेयी ने उत्तर दिया। कौन से 2 वरदान माँ। पहला वरदान भरत को राज्य सत्ता। इतना सुनते ही नाच उठे थे मेरे श्री राम। उनका अंग अंग पुलकित हो उठा था। सुमंत्र के पुत्र ने मुझे बताई थी ये सारी बातें। माँ, ये तो तुमने मेरी इच्छा पूरी की है। और दूसरा वरदान, श्री राम ने पूछा था। दूसरा वरदान, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। माँ तुम कितनी अच्छी हो। मेरे श्री राम झूम उठे थे। मुझे याद है महामंत्री सुमंत्र के पुत्र ने ये बताया था मुझे कि जब मेरे श्री राम ने सुना कि उनको 14 वर्ष का वनवास मिला है तो मेरे श्री राम को इतनी खुशी हुई जैसे कोई हाथी का बालक किसी दलदल में फंस जाता है, निकल नहीं पा रहा। तब उसकी माँ आती है और सूंड से अपने बालक को खींचकर बाहर निकाल देती है। तब वह हाथी का बालक जैसे झूम उठता है और स्वतंत्रता की हवा में दौड़ता है। ऐसे ही श्री राम की स्थिति हुई थी। पिताजी, आप रोएं नहीं, बस 14 वर्ष की तो बात है ना। मेरे श्री राम महाराज दशरथ जी के पास आ गए थे। चरणों को सहलाते हुए बोल रहे थे, मैं खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ पिताजी। आप देखो ना, मेरा भाई भरत राजा बनेगा, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी। तभी श्री राम के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे थे। तुम रो रहे हो राम, क्यों? अभी तो कह रहे थे कि तुम खुश हो। महारानी कैकेयी ने श्री राम से पूछा था। नहीं माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा भाई भरत राजा बनेगा, मेरे लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। पर माँ, चुप हो गए थे श्री राम। पर क्या राम? राम इन आँखों से अपने भाई का राज्याभिषेक नहीं देख पाएगा। इतना कहते हुए श्री राम हिलकियों से रो पड़े थे। मेरी बहुत इच्छा थी माँ कि अपने भाई का राज्याभिषेक देखूं। फिर कुछ देर बाद श्री राम तुरंत बोले थे, माँ एक काम करना ना, जब मेरे भाई भरत का राज्याभिषेक होना तब मेरे पास जंगल में सूचना पहुँचा देना माँ कि आज के दिन भरत भाई राजा बना है। हम भी जंगल में नाचेंगे, उत्सव मनाएंगे भीलों के साथ। उफ, किस मिट्टी के बने हो राम तुम। ये कहते हुए अब कैकेयी रो पड़ी थी। सम रहना कोई मेरे श्री राम से सीखे। सच कहा था कैकेयी माता ने, किस मिट्टी के बने हो राम,
राज्याभिषेक होने वाला था, पर कोई प्रसन्नता नहीं। दूसरे ही क्षण सब कुछ बदल गया। वनवास जाना पड़ रहा है, पर उदासी नहीं है। वही स्मित हास्य शांत। माँ, धन्यवाद आपका। आपने इस राम को वनवास देकर कितना बड़ा काम किया है, आपको अभी पता नहीं है। माँ, मैं जाता हूँ, मुझे वनवास की तैयारी भी करनी है। इतना कहकर श्री राम कैकेयी महारानी के महल से निकल गए थे। मैं छत्र चंवर लेकर जब श्री राम के पीछे चला तो माँ, मुझे श्री राम ने मुस्कुराकर मना कर दिया। अब मैं वनवासी हूँ। सुमंत्र के पुत्र मुझे ये सब बातें बता रहे थे। मेरे पिता सुमंत्र जी रथ लेकर बाहर खड़े थे। हे राघव, रथ में बैठिए। नहीं तात सुमंत्र, अब रथ भी नहीं। वनवासी रथ में क्यों बैठेगा? राम अब वनवासी हो गया है। इतना कहकर श्री राम पैदल ही चल पड़े हैं। भाभी माँ, मैंने सुमंत्र पुत्र की बातें सुनी, मेरा हृदय कांप गया। सीता, कहीं तुमको छोड़ दिया अवध में तो? सीता, कहीं तुमको आज्ञा दे दी कि माता पिता की सेवा करो और यहीं रहो तब? मैं दौड़ी माँ कौशल्या के पास, क्योंकि सुमंत्र पुत्र ने मुझे बताया था कि श्री राम पैदल पैदल कौशल्या जी के महल में ही जा रहे हैं। श्री राम पैदल आ रहे हैं। दास दासियों में ये बात फैल गई। नहीं नहीं, दास दासियों में ही नहीं, नगर में भी ये बात हवा की तरह उड़ रही थी। पर कौशल्या माँ तो हवन में लगी थी। मैं गई, मैंने प्रणाम किया। माँ मुस्कुराई, मुझे बैठने के लिए कहा। मैंने अपने राम के लिए ये यज्ञ रखा था। मेरे राम का राज्याभिषेक अच्छे से हो जाए, इसलिए मैंने ये यज्ञ रखा। मैं कुछ नहीं बोली, मैं सुनती रही। ये भोली राम जननी अवध में घटी घटना से अभी तक अनभिज्ञ हैं। श्री राम आए हैं, पैदल आए हैं। दासी ने सूचना दी माता कौशल्या को। क्या इस समय राम मेरे महल में? ये कहते हुए मेरी ओर देखा था माता कौशल्या जी ने। फिर उठीं और मुझे लेकर बाहर आईं। अरे राम, तुम यहाँ? तुमने कपड़े भी नहीं बदले? माँ घबराई हुई थी। महाराज मुझ पर गुस्सा उतारेंगे, कहेंगे तुमने अभी तक मेरे युवराज को तैयार नहीं किया। और राम, सूर्योदय भी हो चुका है, तुम तैयार तो हो जाओ। माँ, वो भोली भाली माँ, उन्हें क्या पता था कि अवध में जो कुछ घटित हुआ है वो अप्रत्याशित था। माँ तुम बैठो। मेरे श्री राम ने माता कौशल्या को बिठाया। फिर उनके चरणों में बैठकर स्वयं बोले, माँ, मेरे पिता बहुत बड़े दयालु हैं। हाँ पुत्र, मुझे पता है। माँ पता है, मेरे पिताजी ने मुझे एक विशाल राज्य देने का वचन दिया है। मैं समझी नहीं राम। गंभीर हो गई थी माता कौशल्या। देखो माँ, बात यह है कि मेरे पिताजी माँ कैकेयी के महल में हैं। मुझे उन्होंने अपने पास बुलाया था अभी, और मुझसे कहने लगे, राम, तुम्हारे जैसे विशाल व्यक्तित्व के लिए ये अवध का राज्य छोटा नहीं हो जाएगा। मैं क्या कहता माँ? मैं कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने मुझे कहा, हे राम, तुम वन का राज्य ले लो, विशाल वन का राज्य। माँ, सच कहा पिताजी ने। मेरे लिए ये अवध का राज्य छोटा हो जाएगा, है ना माँ? कौशल्या माता अपलक देखती नहीं श्री राम को। क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कह राम। माँ, मुझे वनवास में जाना पड़ेगा। क्या? मूर्छित ही हो गई थी ये सुनते ही माता कौशल्या। नहीं, तू वनवास में नहीं जाएगा राम। जब मूर्छा टूटी माँ कौशल्या की और सारी बात पता चली, तब बोली थी माता,
तभी मेरे पास में आकर खड़े हो गए थे लक्ष्मण। मैंने उनकी ओर देखा, लाल आंखें हो गई थी उनकी और लंबी लंबी सांसें चल रही थीं। नहीं जाएगा तू वनवास, दो टूक कह दिया था कौशल्या माँ ने। यही दिन दिखाना था तो इस कौशल्या को बंध्या ही बना देता विधाता। क्यों पुत्र दिया इस अभागन कौशल्या को? अत्यंत दारुण है नियति का विधान, पर क्या करें, सहना तो पड़ेगा ही ना माँ, श्री राम ने कहा। शून्य में ताकने लगी थी कौशल्या माता। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनके, पर पता नहीं यकायक क्या हुआ उन्हें। राम, चल मेरे साथ चल, मैं जाऊंगी तेरे पिताजी के पास और जाकर रोऊंगी। उनके चरणों में अपना सिर रखकर कहूंगी, मेरे पुत्र राम से क्या अपराध हो गया। मेरा राम तो कभी अपने शत्रु का भी हृदय नहीं तोड़ता। फिर नहीं नहीं, मेरे राम का तो कोई शत्रु ही नहीं है। फिर ऐसे राम से क्या अपराध हो गया। राम, चल मेरे साथ चल, मैं तेरे पिताजी से बात करूंगी। हाँ, मैं दूर खड़ी आंसू बहा रही थी। कितनी क्रूरता की है नियति ने। उफ, माँ विचार करो, भरत राजा बनेगा, योग्य है भरत। और रही मेरी बात तो माँ, बस 14 वर्ष की तो बात है ना। ये वरदान कैकेयी ने मांगा है। लाल लाल आंखें हो गई माता कौशल्या की। हाँ माँ, सिर झुकाकर श्री राम ने कहा। धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी थी फिर माता कौशल्या। मैंने ही संभाला। मैं माँ कौशल्या को जल पिला रही थी, तभी मेरे श्री राम पास आए मेरे। सीते, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम माता पिता की सेवा करना, और हाँ, यहाँ मन ना लगे तो जनकपुर हो आना। ये क्या कह दिया था मेरे नाथ ने। आपकी आज्ञा मैंने आज तक टाली नहीं है, ना आगे टालूंगी। हाँ, आप अगर आज्ञा ही दोगे कि सीते तुम्हें यहीं रहना है तो रहेगी जानकी, पर जानकी रहेगी या उसका शरीर मात्र रहेगा मैं कह नहीं सकती। ये बात मैंने बड़ी हिम्मत से कही थी। मैं जब कह रही थी तब मेरा शरीर कांप रहा था, मेरी आंखें शून्य हो गई थीं। अज्ञात डर मुझे खाए जा रहा था, और अज्ञात डर ये कि कहीं श्री राम ने मुझे अवध में ही रहने की आज्ञा स्पष्टता से दे दी तो, मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो ये सीता सरजू में कूदकर अपना शरीर त्याग देगी। मैंने भी कह दिया। पीछे मुड़े श्री राम, लक्ष्मण तुम अवध को संभालना, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण भी स्पष्ट ही बोले। चाहे ये लक्ष्मण रहे या मरे, पर आपको ये लक्ष्मण नहीं छोड़ेगा। आप अगर ज़्यादा जिद करोगे तो आपको छोड़ देगा सरजू के उस पार तक, पर लक्ष्मण लौट के अवध नहीं आएगा, सरजू में ही जल समाधि ले लेगा। तुम पागल हो क्या? श्री राम चिल्लाए। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। आपके ये कोमल चरण कांटों में घूमेंगे, ये सोचकर ये लक्ष्मण पागल हो गया है। कैकेयी की दुष्टता को सुनकर ये लक्ष्मण पागल हो गया है। स्त्रैण दशरथ की स्थिति देखकर ये लक्ष्मण पागल हो गया है। लक्ष्मण, जोर से चिल्लाए मेरे श्री राम, पिताजी के बारे में ऐसा मत बोलो, वो बहुत महान है लक्ष्मण। माता कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है लक्ष्मण, किसी का कोई दोष नहीं है। कौशल्या माता को होश आ गया था। मैंने जल पिलाया उन्हें। फिर राम, तुमने सही कहा है, तुम्हारे पिताजी किसी धर्म संकट में फंस गए हैं। कुछ सोचने लगी थी कौशल्या जी। पुत्र, सीता को अपने साथ ले जाओ और लक्ष्मण को भी ले जा राम। पर लक्ष्मण, अपनी माता सुमित्रा और पत्नी उर्मिला से आज्ञा तो ले आओ, जाओ। इतना सुनते ही लक्ष्मण चल पड़े थे तेज चाल से अपनी माता सुमित्रा और उर्मिला के पास। उफ, वो बेचारी उर्मिला, वो सीधी सादी माँ सुमित्रा
सीधे नीचे सिर करके अपनी माता सुमित्रा के महल में गए थे लक्ष्मण। सिर नीचे इसलिए कि कहीं कोई कुछ पूछ ना ले कि क्या हुआ है इस रघुकुल को, कौन सी ऐसी घटना घट गई जिसके कारण आज अनाथ की स्थिति में ये अवध पहुंच गया है। तब तक सिर नीचे ही करके चलते रहे लक्ष्मण, जब तक माँ सुमित्रा का महल नहीं आ गया। माँ सिर ऊपर करके अपनी माता सुमित्रा को देखा था। ओह मेरे लखन, अरे देखो ना, मैं तो आरती पूजा की थाली सजाकर बैठी हूँ कि मेरा राम इधर से ही जाएगा, पर विलंब हो गया ना। क्या हुआ? बेचारी भोली माँ कुछ नहीं जानती थी कि इस रघुकुल में क्या से क्या हो गया है। माँ चरण पकड़ लिए थे लक्ष्मण ने। माँ सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। इतना कहते हुए हिलकियों से रो पड़े थे लक्ष्मण। अरे ऐसा क्या हुआ, बोलना। और तुझे रोते हुए मैंने आज तक नहीं देखा, तू रो रहा है, बता क्या हुआ। मुझे घबराहट हो रही है लक्ष्मण, जल्दी बता, सुमित्रा माँ ने पूछा था। माँ कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए हैं, एक भरत को राज्य और दूसरा भैया राम को 14 वर्ष का वनवास। मुझे ये सारी बातें चित्रकूट में लक्ष्मण ने बताई थी। चित्रकूट में लक्ष्मण ने मुझे उस स्थिति का वर्णन करके बताया था। उफ क्या स्थिति थी वो अवध की। माँ सुमित्रा को कुछ देर होश भी न रहा। उनके शरीर से जैसे किसी ने सारा रक्त ही निकाल दिया हो। मस्तक असह्य पीड़ा से ग्रस्त हो गया था। माँ ऐसे हिम्मत मत हारो, लक्ष्मण ने अपनी माँ को समझाया। पुत्र मुझ में हिम्मत नहीं है, नहीं तो मेरी अभी यही इच्छा है कि मैं अपनी जीजी कौशल्या के पास जाऊं। जीजी पर क्या बीत रही होगी। नहीं नहीं, जीजी तो हिम्मत वाली है, पर बेचारी सीता, उस पर क्या बीत रही होगी। नहीं नहीं, सीता बहू पर भी क्या बीतेगी। ओह वो कैकेयी, क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्यों किया। भरत जब आएगा तब कैकेयी क्या कहेगी उस भरत से, वो त्याग देगा उसे। हिलकियों से रो पड़ी थी सुमित्रा माँ। जिद्दी हैं वो कैकेयी पहले से ही, पर ऐसी भी क्या जिद्द की अपने आप को जीवन भर के लिए कलंकनी बना लिया। लक्ष्मण सब ठीक हो जाएगा, एक दिन देखना। पर बेचारी कैकेयी, उसका क्या होगा। भरत जीवन भर उसे माँ नहीं कहेगा। मैं जानती हूँ भरत को, उड़ तड़पती रहेगी अपने भरत के मुंह से माँ सुनने के लिए। पर नहीं, हाय कैकेयी क्यों किया ऐसा। माँ सुमित्रा की दूरदृष्टि ने सब कुछ देख लिया था कि आगे क्या होने वाला है। अपने अश्रु पोंछे सुमित्रा माँ ने, पुत्र लक्ष्मण, पर तुम यहाँ क्यों आए हो, बोलो। आपसे आज्ञा लेने के लिए माँ। मैं जा रहा हूँ श्री राम भैया के साथ वन में। मैं माँ हंसी। माँ सुमित्रा, आज के बाद तेरी माँ तो वैदेही है पुत्र, तेरे पिता श्री राम हैं। वैसे भी बड़ा भाई पिता के समान ही होता है और भाभी माँ के समान। पुत्र जा जा, इससे बड़ा सौभाग्य तेरा और कुछ हो नहीं सकता। सुमित्रा का ये कोख धन्य हो जाएगा। अगर श्री राम भैया की सेवा में तू पूर्ण तन मन से लग गया तो। तभी चुप हो गई थी माँ सुमित्रा, क्योंकि पीछे खड़ी थी और सुबुक रही थी बेचारी उर्मिला। ना ना, रोना नहीं सौमित्र, लक्ष्मण ने उर्मिला के अश्रु पोंछे। लक्ष्मण की पत्नी हो तुम, रोना शोभा नहीं देता तुम्हें। तुम्हें क्या करूं नाथ। चरणों में गिर गई थी उर्मिला। नहीं, ऐसे विलाप करना उचित नहीं है उर्मिले, उठाया लक्ष्मण ने। उर्मिला को गंभीर होकर बोले, वचन दो एक अपने इस पति को।
पहली बार और अंतिम बार मांग रहा हूँ उर्मिले, वचन दोगी? मांगो नाथ, जो मांगोगे दे दूंगी। 14 वर्ष तक मेरी उर्मिला रोएगी नहीं। ओह, ये क्या मांग लिया। चुप हो गई बेचारी उर्मिला। क्यों नहीं दे सकती तुम उर्मिले? इतना कहकर चलने को उद्यत हुए ही थे लक्ष्मण कि आगे बढ़कर उर्मिला ने अपने आंसू पोंछ लिए। नहीं रोएगी आपकी ये उर्मिला, 14 वर्ष तक नहीं रोएगी, मैं वचन देती हूँ आपको। पर नाथ, मुझसे नाराज मत होइए, मेरे सब कुछ आप हैं, आप सिर्फ आप। इतना कहने के बाद आंसू पी गई थी उर्मिला। उर्मिले, मुझे जाना है, इतना कहकर चल पड़े थे लक्ष्मण। देखती रही थी वो मेरी छोटी बहन उर्मिला, कितनी चंचल, कितनी नटखट मेरी बहन उर्मिला, पर आज उसकी ये स्थिति थी कि वो रो भी नहीं सकती थी। ओह दैव, क्या कर दिया तुमने। जय जय श्री सीताराम। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री सीताराम जी भगवान की जय।